चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो ये है अपना चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। आप लोग पहले मुझे बताएंगे क्या जानते हैं आप लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, क्या होती हैं लाइंस और क्या होते हैं एंगल्स। बताओ। देखो इस चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज होंगी, वो देख लेते हैं क्या है बेसिक टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन की। ठीक है, क्या होती है लाइन। बताओ भाई, लाइन किसको बोलते हैं जिसका कोई भी एंड पॉइंट। हाँ, सही है। अब देखो, मान लो ये एक लाइन है, ठीक। अगर इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स कर दिए गए तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। मान लो अगर इसके दोनों पॉइंट फिक्स्ड कर दिए गए तो अब ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। ये बेसिक बातें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी, 6th 7th में आपने पढ़ी होंगी। अब लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में जो यूज होगा उसको देखो क्या होता है। बेसिक टर्म्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एंगल क्या होता है। तो देखो, मान लो ये एक लाइन है जो ओरिजिन हो रही है ओ से, ठीक है। ये ओ ए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल क्या होता है। अगर हम इस लाइन को, ये जो लाइन है ओ ए, अगर इस लाइन को अपने इनिशियल पॉइंट से जितना भी घुमाते हैं, सही है, ये हम इसके इनिशियल पॉइंट से जितना भी हम इसको घुमाएंगे, तो मान लो घुमा के यहाँ पहुंच गया ये, तो यहाँ पे जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे हम एंगल। ठीक है, और रिप्रेजेंट होता है किस चीज से, थीटा से। इतनी बात समझ में आई। इसको नाम दे देते हैं बी। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, एंगल क्या होता है। चलो, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है। अरे बताओ भाई, कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं आप लोग। मेरी आवाज सही आ रही है आपको। कोई भी एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, एंगल लेस देन 90 डिग्री। इसको अगर हम लिखें डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल समझ में आया। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा हम पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल, राइट एंगल बताओ किसको बोलते हैं हम राइट एंगल। एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल जिसका मीजर कितना हो, 90 डिग्री। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक सिंबल होता है, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाता है 90 डिग्री। तो हम राइट एंगल में बोल सकते हैं
एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो। एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे लिखा जा सकता है कि ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन है 90 डिग्री, सही है, बट लेस देन है 180 डिग्री। चलो आगे पढ़ते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है बताओ? जो 180 डिग्री का होता है, इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, रिप्रेजेंट इस तरीके से कर देंगे। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल है 180। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? वन एट्टी से बड़ा एंड 360 से छोटा। तो लिख देंगे हम एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। चलो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ये एंगल, ये एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल, बड़ा वाला जो एंगल होगा, सही है। तो इसको हम लिख देंगे कि ये जो एंगल है ग्रेटर देन है 180 डिग्री बट लेस देन है 360 डिग्री। और फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ 360 डिग्री। चलो रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करेंगे। मान लो ये लाइन है और इसको पूरा 360 घुमा दिया गया, तो ये जो एंगल बनेगा पूरा, ये एंगल बनेगा कंप्लीट एंगल। यहाँ पे जो एंगल होगा 360, इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब इनसे अलग हम दो एंगल्स और पढ़ते हैं। एक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। बताओ जरा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degree is called complementary angles. For example,
अगर हम बात करें कोई भी दो एंगल हैं, मान लो एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल्स कैसे कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? या 180 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दो एंगल्स की, जैसे एक एंगल ले लिया 110 डिग्री और दूसरा एंगल ले लिया 70 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये बताओ। चलो अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? बताओ जरा एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो पास पास होते हैं, जिनके पास एक कॉमन आर्म होती है, ऐसे एंगल्स जिनके पास एक कॉमन आर्म होती है, सही है, और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे मान लो एक एंगल तो ये बना दिया, जिसको हमने नाम दे दिया ओ ए बी, सही है, तो ये एंगल हो गया एक। ठीक है, अब हमने एक दूसरा एंगल और बनाया जिसकी एक आर्म तो हमने ओ ए रहने दी और एक दूसरी आर्म अपनी तरफ से लेट कर ली, ये वाली ओ सी। ये एक, चलो ऐसे लिख दो, एक आर्म इसकी ओ बी और एक आर्म इसकी ओ सी, तो ये वाला एंगल हो गया। मान लो ये एंगल 1 है तो इसको थीटा 1 लेट कर लिया, ये एंगल 2 है तो इसको थीटा 2 लेट कर लिया, सही है। दोनों अलग अलग एंगल्स हैं ये। अब देखो इन दोनों एंगल में अगर देखा जाए तो एक कॉमन आर्म आ रही है। कॉमन बीच में कौन सी आर्म आ रही है इनके कॉमन? ये जो ओ बी है, ये ओ बी इस वाले एंगल में भी यूज हो रही है और दूसरे वाले एंगल में भी यूज हो रही है। समझ में आया नहीं? तो ये है इसका कॉमन आर्म। इतनी बात समझ में आई? तो इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, और ये एडजेसेंट का मतलब जो पास पास होते हैं, उन एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कोई दिक्कत? चलो अगला आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? बताओ। हाँ, एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो 180 डिग्री होगा तो वो एक लाइन पर लाई करेंगे, है ना। मान लो ये दो एंगल्स हो गए यहाँ पे, एक एंगल तो ये रहा और एक एंगल ये रहा। अब अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे, मान लो ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर कितना आएगा हमेशा? क्योंकि एक लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल, तो 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। कोई दिक्कत? आता है फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां से जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जैसे एक एंगल ये तो इसके सामने एंगल ये है, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरे एंगल की बात करें
एक एंगल ये रहा और दूसरा एंगल इसके सामने ये रहा। तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर हम नाम लिखें, मान लो ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, तो एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसे एंगल्स हैं? आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे ही अगर इन वाले एंगल का नाम रखा जाए, इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 है ना, थीटा 3 थीटा 4 ऐसे नाम लिख दिया, तो ये भी तो थीटा 3 और जो थीटा 4 होंगे ये भी कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आया? चलो, अब जो आपको कुछ याद रखना है, देखो अब रिपीट नहीं हो रही होगी, अभी भी हो रही है। चलो, देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एक्सियोम 6.1, जो ये वो होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं। तो क्या है? इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या दे रखा है? अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे अगर हम कोई भी एक रे को ड्रॉ कर दें, है ना, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक रे ड्रॉ कर दें, मान लो ये एक रे हमने ड्रॉ कर दी इस स्ट्रेट लाइन पर, तो इस रे के द्वारा ये जो दो एंगल्स फॉर्म होंगे, एक एंगल तो इधर फॉर्म होगा और एक दूसरा एंगल इधर फॉर्म होगा, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? ये याद रखोगे हमेशा। ये थी अपनी एक्सियोम 6.1। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, जो इसके द्वारा ये दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हुए, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। मान लो अगर ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 फॉर्म हुआ है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। याद रखोगे इसको? चलो, इसके साथ साथ आपको एक और याद रखनी है, वो इसकी उल्टी है जो दी हुई है। ये क्या दी हुई है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म्स ए लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक लाइन होती है। कहने का मतलब, मान लो ये दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये रहा, इसको हमने थीटा 1 रिप्रेजेंट कर दिया, और एक दूसरा एंगल, दूसरे एंगल के लिए एक वर्टेक्स तो हमने ये ही ले ली, सही है, तो ये तो कॉमन वर्टेक्स हो गई दोनों के लिए, और दूसरे एंगल की दूसरी वर्टेक्स इधर ड्रॉ कर ली, कुछ इस तरह से। तो देखो ये वाला एंगल हो गया थीटा 2। अगर मान लो ये वाला थीटा 1 एंगल जो है ये 30 डिग्री ऐसा लेट कर लिया, या इसको 60 डिग्री लेट कर लेते हैं, और ये जो थीटा 2 है ये 120 डिग्री लेट कर लेते हैं। तो इस केस में हमको क्या मिल रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 180 डिग्री।
तो जब जब ऐसा होगा, अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो जो इन दोनों की नॉन कॉमन आर्म होगी, देखो कॉमन आर्म कौन सी है, ये बीच वाली कॉमन है इन दोनों में। नॉन कॉमन कौन सी है, ये वाली जो नीचे वाली है। तो ये जो नीचे वाली आर्म होगी, ये क्या होगी, एक लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है भाई, समझ में आया। अब इसमें एक थ्योरम हमको याद रखनी है। याद क्या, तो मैंने बताया भी है कि ये थ्योरम 6.1 भी है। अगर इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो एक लाइन ये रही जिसका हमने नाम ले दिया, इस लाइन का नाम है ए बी, और एक दूसरी लाइन ये रही, इस दूसरी लाइन का नाम है सी डी। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्या थ्योरम क्या होती है, थ्योरम वो होती है जो प्रैक्टिकली प्रूफ करी गई है, प्रैक्टिकली देखी गई है, सही है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको एक्सियोम्स बोलते हैं। चलो, अब यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म होंगे, चार एंगल्स, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो चार एंगल्स फॉर्म होंगे। देखो, इनमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों होंगे। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है। तो क्या दिया हुआ है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। थीटा 1 जो होगा वो थीटा 2 के बराबर होगा। ठीक है, अभी इसमें और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी होंगे, ये वाले एंगल्स, एक एंगल ये वाला और एक एंगल इधर साइड वाला, ये भी तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर हमने इसको थीटा 3 लेट कर लिया और इसको थीटा 4 लेट कर लिया, तो यहाँ पे थीटा 3 और थीटा 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये भी इक्वल होंगे, थीटा 3 इक्वल्स टू थीटा 4। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों आमने सामने बन रहे हैं एंगल, तो ये दोनों बराबर हैं। वैसे ही ये दोनों भी आमने सामने एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों भी बराबर हैं। ऐसे याद रख सकते हो उनको। ठीक है भाई, आवाज सही आ रही है मेरी। ठीक, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है। तो आप कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाएं। ये रहा क्वेश्चन और इसका डायग्राम। ये रहा इसका डायग्राम। एंगल को लिखने का तरीका आपको आता होगा। जैसे अगर ये एंगल, यहाँ पे मैं एक एंगल बनाऊं इस तरह से और इसका नाम दे दूं एंगल AOB। तो एंगल O पर बन रहा है, तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एंगल को लिखने के या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है एंगल का साइन, या तो केवल एंगल O लिख सकते हैं, या फिर
किन किन लाइनों से बन रहा है एंगल? ए ओ बी इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको एंगल बी ओ सी इसको लिख सकते हैं। किसी भी एंगल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं। सॉरी, बी ओ ए। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। चलो पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं। यहाँ आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताओ। चलो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप पहले ट्राई करो, फिर मैं इसको कराता हूँ। कर लिया? चलो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल पी ओ आर। एक मिनट, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। अब सही है। जब मेरी आवाज रिपीट हुआ करे तो सभी आप म्यूट कर लिया करें खुद से। एक मिनट, प्रशांत मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। देखो, इसमें दिया हुआ है एंगल पी ओ आर। पी ओ आर एंगल कौन सा है? जो पी ओ और ओ आर के बीच में बना हुआ एंगल है। सही है, ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे पी ओ आर। ठीक है, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के साथ में एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कौन सा है? ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का हमको रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो दिया हुआ है? 5:7। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है हमको 5:7। जब हमको रेशियो में वैल्यूज दी होती हैं तो हम उसको लेट करते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू 5a एंड वाई इक्वल्स टू 7a। इसका मतलब यही तो है एक्स रेशियो वाई का, कि एक्स अपॉन वाई दे रखा है 5:7, मतलब 5/7। तो x को तो हमने 5a लेट कर लिया और y को हमने 7a लेट कर लिया। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो अब जरा ये देखो कि ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अगर हमने ये x एंगल निकाल लिया तो इसके सामने ये जो एंगल है ये वाला भी x ही होगा, इसके बराबर होगा। और अगर हमने ये वाला y एंगल निकाल लिया तो y के सामने जो एंगल है ये वाला भी y होगा। इतनी बात तो क्लियर है ना, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, अब x और y को देखते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो x और y है ये कौन सी लाइन पर बन रहे हैं? ये लाइन पर बन रहे हैं पी क्यू लाइन पर। और किसी लाइन पर अगर हम इन एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? किसी लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कहने का मतलब अगर हम x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये अपने पास? 180 डिग्री। एक मिनट वेट करो। देखो, अगर हम x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई को ऐड करने पर हमारे पास आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा 180 डिग्री को? क्योंकि ये क्या है?
इनको बोलेंगे लीनियर पेयर। दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो अभी हमने एक्स को कितना लेट करा है, एक्स को लेट करा है 5a, वाई को लेट करा है 7a, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7 और 5 कितना हो गया 12a, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर a की वैल्यू आएगी तो 180 अपॉन 12, या फिर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। a की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। अगर a की वैल्यू 15 डिग्री आ गई है तो बाकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। हमने x कितना लेट किया था, x लेट करा था हमने 5a, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू ए की वैल्यू आई है 15, तो x हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक। y की वैल्यू कितनी लेट करी थी हमने, y की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 15, या फिर y की वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो ऑल द एंगल्स कैसे फाइंड हो जाएंगे, देखो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 75, तो ये वाला एंगल भी 75 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 75 हो जाएगा। y की वैल्यू आई है 105, तो ये भी 105 और ये वाला भी 105। कैसे लिखेंगे इसको, इसको एंगल की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर हमें ये वाला एंगल लिखना है तो इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे हम, एंगल आर ओ क्यू, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। अगर ये वाला एंगल लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ आर, ये हो जाएगा 75 डिग्री। अगर इस एंगल को लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ एस, ये हो जाएगा 105 डिग्री। और इस वाले एंगल को हम किस तरह से लिखेंगे, एंगल एस ओ क्यू, ये हो जाएगा 75 डिग्री। इस तरह से हम लिखेंगे। समझ में आया आपको, ये मैंने अब पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताया है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो। 2 मिनट देता हूँ, आप सॉल्व करो पहले।
कर लिया भाई आप लोगों ने? नहीं? देखो चेक करते हैं इसको, ये नहीं आएगा आंसर, इसका प्रॉपर आंसर आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक रे है ओ एस जो लाइन पी ओ क्यू पर है। ये एक लाइन है पी ओ क्यू, इस पर एक रे है। चलो ठीक है। इस पे एक और रे है ओ आर एंड ओ टी, ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। और इसमें गिवन है कि जो एंगल पी ओ एस है, पी ओ एस कितना एंगल है, देखो पी से ओ और फिर ओ से एस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है कितना गिवन है, ये पूरा एंगल एक्स। तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये है एक्स डिग्री। लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है कि ये वाली जो रे है, कौन सी रे, ओ आर, ये जो ओ आर रे है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये वाला भी हाफ एंगल हो जाएगा x/2 और ये वाला भी हाफ एंगल हो जाएगा x/2। पहले मुझे ये बताओ, इतना समझ में आया आपको? अरे यहां तक बताओ, मुझे समझ में आया? चलो ठीक है। ये जो पूरा एंगल है पी ओ एस ये तो है एक्स, लेकिन अगर इन दोनों छोटे छोटे एंगल की बात करेंगे, चाहे इस वाले एंगल की, तो ये हो जाएगा x/2 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा x/2। ठीक है। म्यूट कर लो सभी, अगर कोई बैकग्राउंड साउंड आया करे तो म्यूट कर लिया करो। चलो अब बाकी एंगल की बात करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो बाकी का रिमेनिंग एंगल है, ये जो रिमेनिंग एंगल बचा एस ओ और ओ से क्यू तक के बीच में, ये जो रिमेनिंग एंगल है, इस पूरे एंगल को हम लेट कर लेते हैं वाई, है ना। ये वाला जो एंगल है इसको हमने वाई लेट कर लिया। ठीक है। चलो ये हो गया वाई। अब ये एंगल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा y/2 और ये वाला भी कितना हो जाएगा y/2। बताओ यहां तक समझ में आया आपको? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो अब सोल्व करते हैं इसको। ठीक। ये बताओ अगर हम x और y को ऐड करें, तो x तो ये इतना एंगल है यहां से यहां तक पूरा, और बाकी जो रिमेनिंग एंगल है वो y है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। सही है। एक्स और वाई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कि एंगल, अगर पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू को ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है। पी ओ एस को हमने एक्स लेट कर रखा है और एस ओ क्यू को हमने वाई लेट कर रखा है, तो यहां से आ गया 180 डिग्री। ठीक है। यहां से अगर वाई की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो यहां तक अगर समझ में आ गया तो अच्छा, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कौन सा एंगल पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे एंगल पूछा गया है एंगल एंगल आर ओ टी। आर ओ टी एंगल क्या होगा जरा बताओ? जो एंगल आर ओ टी होगा वो कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? देखो एक तो ये आर ओ एस और एंगल एस ओ टी से मिलके बना है। ये समझ में आया? जो आर ओ टी है, ये आर और टी के बीच में ये इतना एंगल तो है आर ओ टी एंगल। ये कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? एक तो इस वाले एंगल से और एक इस वाले एंगल से, ये हमने लिखा है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर ओ एस एंगल कितना है, x/2,
और एस ओ टी एंगल कितना है, y/2। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से अगर हमें y/2 की वैल्यू निकालनी हो तो इसको हम डिवाइड करेंगे। y/2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, लेट करके डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से जैसे ही हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y/2, और इधर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x/2। तो यहाँ से जरा वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है पहले तो 180 डिग्री के अपॉन में लिख दो और फिर x के अपॉन में लिख दो। 180 डिग्री के अपॉन में लिखोगे तो ये जाएगा 90 टाइम्स। यहाँ से y/2 की जो वैल्यू आई वो कितनी वैल्यू आई, 90 माइनस x/2। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी कर दो, देखो बिल्कुल। और सिंपल करना है तो ऐसे कर दो, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y। अब देखो, पहले म्यूट कर लो, मेरी आवाज़ शायद रिपीट हो रही है, सभी रिपीट कर लो, म्यूट कर लो 1 मिनट के लिए। अब इस x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो इस x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये और सिंपल आसान तरीका है और भी। तो देखो 1/2 तो कॉमन है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, 1/2 से 90 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ये और भी इजी मेथड है। तो समझ में आया आपको ये। बताओ किस किस को समझ आ गया। आ गया सभी को। चलो फिर अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी कौन सा है, एंगल ए ओ सी ये है, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। जो एंगल ए ओ सी है इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो एंगल बी ओ ई है इसको हम वाई लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x प्लस वाई है इन दोनों का जो सम है वो दे रखा है 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। चलो इस वाले एंगल को हम एंगल जेड लेट कर लेते हैं। ये जो बीच का एंगल है ये एंगल जेड है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों एंगल को देखें, एंगल एक्स वाई और जेड, ये तीनों के तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं नहीं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इन तीनों का जो
सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। जो एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं उनका सम 180 होता है। अब यहाँ से x प्लस वाई की जगह हम 70 डिग्री रख सकते हैं, तो ये x प्लस वाई की जगह हम 70 डिग्री रखेंगे तो क्या बचेगा, ओनली z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 70, या फिर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये z जो एंगल आया ये आया 110 डिग्री। ठीक है, अब जरा इन एंगल्स को देखो, कौन कौन से एंगल्स, ये जो z, y और 40 है, ये तीनों एंगल्स इस वाली लाइन, ये जो लाइन सी ओ डी है, इस लाइन पर बन रहे हैं। ये तीनों एंगल्स जो हैं, एक तो एंगल z, एक एंगल y और एक एंगल ये 40 डिग्री, ये तीनों एंगल्स इस लाइन पर बन रहे हैं। तो इन तीनों को भी जब हम ऐड करेंगे, z, y और 40 डिग्री को, तो इन तीनों को ऐड करके भी 180 आएगा। सेम लाइन लिख देंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहां से z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री, y की वैल्यू हमको नहीं पता, 40 इक्वल्स टू 180। तो 110 और 40 डिग्री कितना हो गया, 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 डिग्री इधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, और जब हमें x, y और z, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पहले तो x की वैल्यू निकालनी भी है या नहीं, हमको नहीं निकालनी है, x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। बताओ जरा बी ओ ई एंगल कौन सा है, बी से ओ और ओ से बी, ओ से ई के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बाई। बाई हमने निकाल लिया है, कितना आया है एंगल बाई, एंगल बाई आया है 30 डिग्री। ठीक है, और क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। एंगल सी ओ ई को अगर 360 में से माइनस कर देंगे तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 360 डिग्री माइनस सी ओ ई, क्या है सी ओ ई एंगल, सी से ओ और ओ से ई, कौन सा एंगल आ रहा है बीच में, z। तो सी ओ ई एंगल कौन सा है, एंगल z। z की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 110 डिग्री, तो कितना आ गया ये, 250 डिग्री। अरे आया समझ में, चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।